तुलुनाडु की प्राचीन भूमि में, जहां आस्था मिट्टी और जंगलों में सांस लेती है, वहां दो दिव्य शक्तियों की कहानी बसती है। यह कहानी कैलाश में भगवान शिव के दिव्य उद्यान से शुरू होती है। जब एक जंगली सूअर वहां घुस आया और कुछ कारण से मर गई, लेकिन तब देवी पार्वती ने देखा कि उस मृत सूअर का एक नन्हा अनाथ बच्चा भी था। डरो मत नन्हे जीव, आज से तुम मेरी संतान हो। पार्वती के प्रेम में वो बढ़ने लगा और उनका प्रिय पालतू बन गया, लेकिन साथ ही उसकी जंगली और विनाशकारी शक्ति भी जागृत हो गई। वो कैलाश के पेड़ पौधों को नष्ट करने लगा। पार्वती, तुम्हारा प्रेम इस जीव की विनाशकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। कैलाश का संतुलन खतरे में है। यह देख महादेव क्रोधित हो गए और उस जीव का संहार करने के लिए उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। नहीं महादेव, ये अभी भी एक बच्चा है और मैं इसकी माँ हूँ। मैं आपको इसे मारने नहीं दूंगी। तो ठीक है, इसका जीवन बख्श दिया जाएगा, लेकिन इसे एक नया उद्देश्य मिलेगा। इसे धरती पर भेजा जाएगा। ये लोगों का रक्षक बनेगा और उनकी भक्ति का अधिकारी होगा। और इस तरह वह सूअर धरती पर पंजुर्ली दैवा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, अच्छाई का रक्षक। लेकिन एक रक्षक संतुलन के लिए काफी नहीं था। न्याय के एक प्रचंड रूप की भी आवश्यकता थी। यह कहानी है गुलिगा की। महादेव, इस पत्थर में एक अजीब अनियंत्रित ऊर्जा है। ये क्या है? शिव ने उस पत्थर को पास के जल में फेंक दिया और जैसे ही पत्थर ने पानी को छुआ, उससे गुलिगा का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उसकी प्रचंड भूख और अस्त व्यस्त ऊर्जा ने कैलाश को भी कंपा दिया। शिव और पार्वती ने महसूस किया कि इस शक्ति को एक उद्देश्य और मार्गदर्शक की आवश्यकता थी। इसलिए उसे ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु की सेवा के लिए भेजा गया। लेकिन उसकी भूख अनियंत्रित थी। वह पेड़ पौधों और जानवरों को खाने लगा। तुम्हारी भूख इस रूप में शांत नहीं हो सकती। तुम्हें कर्म का चक्र पूरा करना होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। विष्णु ने उसे नेलुल्ला संके नामक एक महिला के गर्भ में जन्म लेने का श्राप दिया। जब वो 9 महीने की गर्भवती थी, तो गर्भ में मौजूद बच्चे ने पूछा, माँ, मैं तुम्हारे पेट से किस रास्ते से बाहर आऊं? जैसे साधारण बच्चे जन्म लेते हैं, उसी रास्ते से बाहर आओ। लेकिन बच्चे को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया और वो उसकी बाईं छाती को फाड़कर बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे असहनीय भूख लगी और उसने भगवान विष्णु की झील को सुखा दिया और सारी मछलियां खा गया। लोगों ने उसे हाथियों और घोड़ों का खून दिया, लेकिन उसकी भूख कभी शांत नहीं हुई। वह सूर्य को खाने के लिए आकर्षित हुआ। तब भगवान विष्णु ने अपनी छोटी उंगली उसके मुंह में डाल दी। अंत में जब उसका पेट भर गया, तो उसे धरती पर वापस भेजा गया। उसका काम था जंगल और वहां रहने वाले लोगों की रक्षा करना। वह अन्याय का संहारक था और इस तरह धरती पर 2 शक्तिशाली दैवा मौजूद थे। पंजुर्ली, जो शांति और व्यवस्था का रक्षक था, और गुलिगा, जो प्रचंड और अनियंत्रित था। जल्द ही वे एक ही भूमि पर आमने सामने आ गए। यह मेरी भूमि है गुलिगा। यहां तुम्हारी अव्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं है। पूरी धरती मेरा क्षेत्र है। मैं जहां चाहूं वहां रहूंगा। और फिर उन दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। उनकी लड़ाई से धरती कांपने लगी। जब लगा कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब एक तीसरी
और सबसे बड़ी शक्ति ने हस्तक्षेप किया। स्वयं देवी दुर्गा प्रकट हुई। तुम दोनों एक ही उद्देश्य के लिए बनाए गए हो, धर्म की रक्षा के लिए। पंजुर्ली, तुम व्यवस्था और समृद्धि के रक्षक हो। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी शक्ति है। और गुलिगा, तुम न्याय के प्रचंड रूप हो। तुम्हारा प्रकोप तुम्हारी शक्ति है। एक दूसरे से लड़ने के बजाय तुम्हें एक साथ काम करना होगा। एक के बिना दूसरा अधूरा है। देवी दुर्गा के हस्तक्षेप के बाद दोनों देवाओं ने युद्ध विराम किया। गुलिगा पंजुर्ली का एक करीबी साथी बन गया और यहाँ तक कि उसका उपासक भी। और इसीलिए आज भी दोनों देवाओं की एक साथ पूजा की जाती है, एक सौम्य रक्षक और दूसरा भयंकर न्यायकर्ता। यह कहानी सिर्फ एक मिथक नहीं, बल्कि तुलुनाडु की संस्कृति और विश्वास का जीवित प्रमाण है। एक संतुलन जो आज भी उनकी पूजा में जीवित है। पर इनकी कहानियों के कई और रूप भी हैं। एक ऐसी ही वैकल्पिक कथा हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए।